बाबर की मस्जिद, मस्जिद कब से बाबर की होगी? हैं गे की मस्जिद कब से होगी? वो गे था, वो तो एक गे था ना भाई। बाबर समलैंगिक था भाई साहब, बिल्कुल था। 14 साल 16 साल 15 साल 13 साल के लड़के और बच्चे रखता था अपने पास में लड़के वो। अच्छा। भाई साहब आप समझे, कॉन्सेप्ट समझो। अच्छा, इसको ये बाबरी का वो नहीं भूल रहा वो कि बाबरी के साथ गलत हुआ है, मुसलमान नहीं भूलेगा। और हम भूल जाएंगे तेरे भाई का जो बयान था 15 मिनट वाला कि 15 मिनट पुलिस को हटा लो, तो हम भी इंतजार कर रहे हैं वो 15 मिनट कब आएंगे। क्या समझ रहा है? हमने भी लोहा ही भर रखा घर में। क्या साबित करना चाहते हो कि वो बाबरी मस्जिद थी, राम मंदिर नहीं था? तुम्हारे बाप की जगह थी वो, वहां राम लल्ला पैदा हुए थे, वो राम जन्मभूमि है। अगर हमारे राम लल्ला जी को आप इस बात को कहते हो ना कि अस्तित्व नहीं मिले, काल्पनिक हैं, तो आपके तो करोड़ों अरबों माइक लगाने के बाद और बजाने के बाद 5-5 टाइम तो नजर ही ना आ रहे। और मैं भी इंतजार कर रहा हूँ, मेरे पूर्वज भी इंतजार करते, मेरा बाप भी इंतजार करते करते, और भाई साहब मैं भी इंतजार कर रहा हूँ कि कब जमीन पर उतरेंगे, कब दिखेंगे, कब दिखेंगे आप हमारे। अगर भगवान और राम के बारे में, हमारे देवी देवताओं के बारे में बोलोगे तो हम भी इसी तरीके से बोलेंगे कि आपके तो नजर ही ना आ रहे। देश के अच्छे मुसलमान को मेरा धन्यवाद और सलाम और सलूट कि भाई साहब देश का अच्छा मुसलमान सोशल मीडिया पे आके कह रहा है कि हम स्वागत कर रहे हैं। यही कह रहे हैं ना कि मंदिर नहीं बनना चाहिए था, वहां पे हॉस्पिटल बन जाता, स्कूल बन जाता। एक बात बताओ, जब तुमने दो जयचंदों के साथ मिलकर हमारे मस्जिद बनाई थी तो तब तुम्हारे दिमाग में हॉस्पिटल क्यों नहीं आया? भाई जिसने अपनी अम्मी की डिलीवरी करानी हो, जिसने अपनी पत्नी की डिलीवरी करानी हो, जिसने अपनी बहन की डिलीवरी करानी हो, बाजी की करानी हो, तो भाई हमारे पास हॉस्पिटल भी है, हम करवा देंगे, ठीक है। और जो अभी आपने अयोध्या में एक मस्जिद बनने का ऐलान हुआ है कि बहुत बड़ी मस्जिद बनेगी, तो भाई हॉस्पिटल बना दो ना, गरीबों के लिए हॉस्पिटल बना दो, है ना। वहां पर आप स्कूल बनवा दो गरीबों के लिए, कॉलेज बना दो गरीबों के लिए, तो भैया बना सकते हो आप अपनी जगह पर। अगर राम मंदिर की बात, अगर देखो सुनो, अभी मौका है इनके पास। देखो देश के मुसलमानों को भाईचारा जो हिंदू खराब कर रहा है ना, उसको सही करने का इनके पास एक मौका है, 2 मौके हैं। आप एक काम करो, काशी का जो मुद्दा है ना वो कोर्ट में खत्म करो। अच्छा। और आकर के कहीं बैठो और उसको वहां पर सुलह करो। आप अपने सबूत रखो, हम अपने सबूत रखते हैं। काशी में भी कब्जा करोगे? नहीं, काशी में कब्जा क्यों करें? मैं काशी हमारी है। और दूसरी बात, अगर ये ज्ञानव्यापी की बात, हाँ ज्ञानव्यापी की मैं भी बात कर रही हूँ, ठीक। वो मेरे महादेव का मंदिर था, सुनो। सब ज्ञानव्यापी महादेव का मंदिर, और फिर मथुरा में भी। बिल्कुल मथुरा में भाई साहब, शाही ईदगाह। भाई साहब क्या कर रही है भाई? अब कैसी बात कर रहे हो? मंदिर के बगल में मस्जिद करके आ रहा है। कौन आया था यहाँ पर? ये बाबर की नाजायज औलाद, मुगलों की नाजायज औलाद कांड करके यहाँ पर हैं, जिन पूरी दुनिया में इनको कोई नहीं पूछ रहा है। इसी भारत में इनके ये बैठे हो, इनके वो बैठे हैं भांड, इस भारत में बैठे हो इनके। और एक बात और याद कर ले, ये भाईचारा निभाना चाहते हैं ना, पहले तो सबसे पहली बात आप ये कह रहे हो कि हम बाबरी को नहीं भूलेंगे, हम उसको नहीं भूलेंगे। कागज दो ना, कागज का है। हमसे आपने कागज मांगा, हमसे प्रमाण मांगे, योगी जी ने तुरंत प्रमाण दे दिया। हमने आपसे मांगा, आप बिल में छुप गए भाई। प्रमाण दो कि वहां हाँ बाबरी मस्जिद थी, ये आप लोगों ने बाबरी मस्जिद बनाई थी हमारे भोले भाले बेवकूफों को ठग कर और चोरी डकैती से। आज ये जो राम मंदिर है बन रहा है ना, और बहुत जल्दी उद्घाटन होने वाला है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। तुम कहते हो भाईचारा, बहुत समझ। नौकरी तुम्हें नहीं मिल रही, दुकानें तुम्हें नहीं मिल रही, किराए पे जगह तुम्हें नहीं मिल रही, अब तुम चाहते क्या हो भाई साहब? अच्छा, पर एक बात बताइए, कह रहे हैं कि बाबर से इतनी दिक्कत है, मुगलों से इतनी दिक्कत है, तो हटवाओ ना फिर ये लाल किला, हटवाओ फिर ये सारे ताजमहल, ऐसा भी लोग दलीलें दे रहे हैं। हाँ हो सकता है एक समय ऐसा है कि ये लाल किला की जगह पे बहुत भव्य मंदिर बन जाए। आप टेंशन मत लो, आगे आगे देखो होता क्या। और अभी तो ये चिल्ला रहे थे कि राम मंदिर क्या देगा, यही बोल रहे हैं ना लोग, रोजगार का। हाँ रोजगार देगा। तो भाई ऐसा है, 22 तारीख को आप लोग मंदिर के बाहर आके बैठ जाना कटोरा लेकर। राम मंदिर उस दिन कपड़े भी वितरित होंगे, कंबल भी वितरित होंगे, और पैसे भी दिए जाएंगे, प्रसाद भी दिया जाएगा, भंडारा भी होगा, पेट भर के खाना। और तुम्हारे जो अब्बू अम्मी वहां पर लगे हुए हैं ना, उनको रोजगार दिया, लाखों बंदे रोजगार। आज अयोध्या में जाकर आप एक रिक्शा वाले से पूछो, देश का अच्छा मुसलमान समझ करके बैठा है। और देश के हिंदुओं से मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरी बात नोट करके रखना कि आपके पड़ोस में चाहे 10 घर है, चाहे 5 घर है, चाहे 1 घर है मुसलमानों का, 22 जनवरी से पहले उसके घर पे जाना, 5 दिए, 4 दिए, 6 दिए, 11 दिए जरूर दे करके आना कि भैया 22 तारीख को आप जो भाईचारे हिंदू मुस्लिम भाई और गंगा जमुना की तहजीब ना, वो 22 तारीख को जरूर दिखा देना। आज तक आपने नहीं दिखाई है। अच्छा। आपने सामने कुछ और दिखाया है, और इस देश को गजवा हिंद करने का काम अपना जो टाई अप आप कर रहे हो मदरसों से, और जो कट्टरपंथी जैसे हमारे देश के अंदर इनकी बहुत सारी वो बैन करी गई है ना, वो क्या था, PFI जैसी ऐसी गद्दार जो देश विरोधी काम कर रही है, जिसके कनेक्शन पाकिस्तान और सीरिया, ईरान, इराक से निकलते हैं, ISI से निकलते हैं जिनके कनेक्शन, आप उनके साथ जुड़े हुए थे और हमें बोल रहे कि हम आपके भाई हैं। देखो बहुत सारे मैंने ऐसे केस देखे जो मुस्लिम दोस्त होते हैं, उन हिंदू दोस्तों की बहनों पे उनकी नजर होती है। किस बात के मुस्लिम दोस्त होते हैं? मैं तो सीधा बोलता हूं, इन्होंने क्या नहीं करा हमारे देश के अंदर, इन्होंने देश में छोड़ो पूरी दुनिया में क्या नहीं करा। अब तुम कह रहे हो कि वहां अयोध्या नहीं थी, वहां पर राम मंदिर नहीं था, किसको बता रहे हो? और हाँ, अगर तुम्हें ऐसा लगता है, जो आपके ये वरिष्ठ जो आप बोल रहे हो, बैरिस्टर जी, हाँ ओवैसी साहब जी, पहले तो मैं कहना चाहूंगी, और जितने भी लोग राम मंदिर के विरोध में हैं, अगर वो
कुछ रायता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं ना, तो भाई एक बात याद रखना, सबसे पहले अपने बच्चों को भेजना, अपने बच्चों को बाहर निकालना लड़ने के लिए, दूसरों के बच्चों की बलि मत दो। भारत में सबसे ज्यादा सुखी और शांति से रह रहा है हिंदुओं के साथ में मुसलमान। अब जो तुम एक प्रोजेक्ट लेकर के आए हो, तुम्हारी 500 400 300 एकड़ 200 एकड़ रामलला के यहां से खाली हाथ तो नहीं आए हो, ऐसे कराए तो कुछ ना कुछ मिलाइए आपको रामलला। 500 साल के बाद भी रामलला जी का देखो, जिनका कॉन्सेप्ट है ना हिंदू मुस्लिम का था ही नहीं, कोई जाति का नहीं था, दया तुम्हें दे दी ना, जगह मिली ना उनके आशीर्वाद से जगह। और मोदी जी ने गलत तो नहीं करा आपके लिए, आप बनाओ हॉस्पिटल वहां पर, आप वहां पर मस्जिद भी बनाओ, मैं कह रहा हूं मस्जिद के अगल बगल आगे पीछे हॉस्पिटल भी बनाओ, स्कूल भी बनाओ, अच्छी तालीम दो, अच्छे बच्चों को पढ़ाओ, बच्चों को पढ़ा लिखा के आईएएस आईपीएस कमिश्नर डीसीपी एसीपी बनाओ ना भाई, इस देश के जज बनाओ। मैं कह रहा हूं आर्मी में भेजो ना बच्चों को पढ़ा लिखा करके, देशभक्त बनाओ ना। हमने तो कभी पहल नहीं की, हमने तो कभी लड़ाई की बात नहीं की। अगर आप चाहते हो ना तो मैं बता दूं, जितने भी बड़े लोग जो आज सिर्फ टीवी में बैठकर और मदरसों में और बड़े बड़े भाषण देकर तुम्हें निकलना होगा, तुम्हें लड़ना होगा, तुम्हें बाबरी मस्जिद वापस लेनी होगी, तो कसम है तुम्हें अपने खुदा की, अल्लाह की, सबसे पहले अपने बच्चों को बाहर निकाल कर वहां भेजो, फिर तुम्हें पता लगेगा शहीदी किसको कहते हैं, शहादत किसको कहते हैं। शर्म आनी चाहिए। तुम भड़का कर उन मासूम बच्चों को, उन गरीब बच्चों को, उनका ब्रेन वॉश करके उनके, और खुद घर में बैठ के तमाशा देख रहे हो। और हाँ, 22 जनवरी 2024 बहुत से मुसलमान भाइयों ने भाईचारा निभाया, वो राम मंदिर जा भी रहे हैं और राम मंदिर के लिए काम कर भी रहे हैं। अच्छा लग रहा है, हमें भी अच्छा लग रहा है कि वो उन्होंने भाईचारे का प्रमाण दिया कि हमारा भारत देश है, यहाँ राम लल्ला की भूमि थी, है ना। अब जिनको लग रहा है कि हम रायता फैलाएं, एक बात अच्छे से याद रखना, तुम्हारा फैलाया हुआ रायता इस कदर समेट देंगे, इस कदर समेट देंगे कि तुम्हें पता भी नहीं लगेगा। यहाँ सरकार पता किसकी है? सबके बाप की, वो है योगी आदित्यनाथ महाराज। शांत बैठने वाला नहीं है, कहीं गुंडागर्दी की सरकार है। गुंडागर्दी की सरकार नहीं है, न्याय की सरकार है। विकास तिवारी कौन था? मुसलमान था भाई, किया तो किया, बदमाशी नहीं चलने देते। हमारे राम भगवान का जन्म हुआ था, आपके किसी भगवान का जन्म हुआ हो तो बताना, किसी का भी जन्म हुआ तो बताना। हमारे तो जन्म हुए थे भाई, साक्षात भगवान है हमारे, तो साक्षात दिखते हैं भगवान हमारे। तो भैया ये फालतू की बकवास अपनी अपने पास रखो। अगर या गलती से भी रायता, क्या रायता, आपके ही किसी बंदे ने बोला था, अरे तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़े नहीं। सुनो, अगर किसी ने 22 जनवरी को रायता फैलाने की कोशिश की, उसी तरह से आज मैं तुम्हारे वर्ड तुम्हें दोहराती हूं कि तब तक छोड़ेंगे नहीं जब तक तोड़ेंगे नहीं, ये याद रख। क्या भाई साहब, हम बेवकूफ नहीं है, सब समझ आ रहा है। और देश के अंदर पता बाइकआउट ट्रेंड चल रहा है, बाइकआउट। बाइकआउट किसका? मुसलमानों का बाइकआउट इस देश में क्यों चल रहा है? वैसे ही कह रहे हैं, हम बाबरी को नहीं भूलेंगे, बाबरी हमारे कण कण मत भूलना, ओए 15 मिनट ओए, मत भूल तू, चल। तेरे को कौन पूछ रहा है? तेरे को तेरी कौम के लोग तेरे को बैरिस्टर है ओवैसी साहब। किस बात? अपने लिए बैरिस्टर होगा, अपने घर के लिए होगा। मेरे घर में अनाज ना डाल रहा है। अपने भाई को कितनी गाली दी? अपने संविधान के रहते काम करते हैं। हाँ, बलिदान, मतलब कि मैं अपना जितना सोचा था उससे दुगना कमाता हूं, क्योंकि भाई अयोध्या में लोग जा रहे हैं, अपने राम लल्ला को मिलने जा रहे हैं, अपने भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, तो लाखों करोड़ों लोगों को काम मिला है। अब इनको अगर काम की जरूरत है तो स्वागत है आपका अयोध्या में। आप अयोध्या में आकर कुछ भी कर सकते हो, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना और जनता की सेवा करना, उनके बूढ़ साफ करना। ये कोई मैं इनको वो नहीं कह रही हूं। आप गुरुद्वारा साहिब में जाकर देखो, करोड़पति लोग, मैं जाकर खुद जूतों की सेवा। एक बात बताइए, फिर आरोप यह लगता है कि हिंदू संविधान नहीं मानता, क्योंकि बाबरी और राम मंदिर का जब फैसला आया था तो मुस्लिम पक्ष ने कहा कि हम कोर्ट को मानेंगे, लेकिन हिंदू बोला कि वहां पर राम जी का ही जन्म है। वहां हमने कोर्ट को ही माना, कोर्ट को ही माना। कोर्ट हमने दिया, कोर्ट ने फैसला दिया ना कि राम मंदिर था, तो हमने माना ना संविधान को, हमने कोर्ट को माना भाई।